ईरान और इजरायल के दरमियान बढ़ती कशमकश के बीच दुनिया की निगाहें अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टिक गई हैं। इसी दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि चीनी सदर शी जिनपिंग ने न सिर्फ हॉर्मुज को खुला रखने में मदद की पेशकश की, बल्कि ईरान को फौजी सामान न भेजने का भरोसा भी दिया है। President Xi would like to see a deal made. He would like to see a deal made. And he did offer. He said, if I can be of any help at all, I would like to be of help. Because, he did say that. Yeah, he did say that. And look, anybody that buys that much oil has obviously got some kind of a relationship with him. But he said, I would love to be of help. If I can be of any help whatsoever, he'd like to see the Hormuz Strait open. He said, if I can be of any help whatsoever, I would like to help. ट्रंप के मुताबिक शी जिनपिंग ने साफ कहा कि चीन चाहता है कि खाड़ी में तनाव कम हो और तेल की सप्लाई बिना रुकावट जारी रहे। ट्रंप ने बातचीत में बताया कि शी ने कहा, अगर मैं किसी भी तरह मदद कर सकता हूं तो जरूर करूंगा। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने भी माना कि चीन का इस मसले में बड़ा दांव लगा है, क्योंकि चीन अपनी बड़ी तेल जरूरतों के लिए खाड़ी के मुल्कों पर निर्भर है। यही वजह है कि बीजिंग नहीं चाहता कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में सबसे अहम बात यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें भी अब ईरान के असर और उसकी पकड़ को नजरअंदाज नहीं कर पा रही हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल गुजरता है, आज ईरान के असर वाले इलाके में है। यही वजह है कि हर बड़ी ताकत चाहती है कि तेहरान के साथ तनाव किसी बड़े टकराव में तब्दील न हो। व्हाइट हाउस ने दावा किया कि अमेरिका और चीन दोनों इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हॉर्मुज खुला रहना चाहिए और ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं करने दिए जाएंगे। हालांकि चीनी सरकारी मीडिया ने हॉर्मुज का खुला जिक्र नहीं किया, लेकिन मिडिल ईस्ट की सूरत हाल पर दोनों लीडरान की बातचीत की तस्दीक जरूर की। मौजूदा हालात ये दिखा रहे हैं कि ईरान सिर्फ एक मुल्क नहीं, बल्कि मिडिल ईस्ट की सियासत का ऐसा मरकज बन चुका है जिसके बिना अब दुनिया की बड़ी ताकतें भी कोई फैसला नहीं कर पा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।